श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं कहानी लेके आई हूँ कर्म फल की। हम जैसा कर्म करते हैं हमें ईश्वर वैसा ही फल देता है। आइए कहानी को सुनते हैं। गीता गांव में अकेली ही लड़की थी। ना तो कोई उसका बेटा था, ना कोई भाई था, ना माँ बाप थे, कोई नहीं था। बरसों पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और अब वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन रखती थी। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, तो वहीं पास के सेठ के यहाँ गीता ने एक नौकरी कर ली। अब जो भी उसको पैसा मिलता था वो अपना पैसा जो है सेठानी के पास ही रख देती थी। उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे चोरी हो जाए, और वह सेठानी के छोटे मोटे काम भी करवा लेती थी। तो सेठानी जो थी उसे वो दो वक्त का खाना दे ही देती थी। तो उसको कुछ भी और करना नहीं था, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो अपना पैसा दे देती थी। और जो सेठानी थे उनका जो कारोबार था वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। लेकिन जो सेठानी थी वो थोड़ी लालची किस्म की थी। एक दिन सेठ और सेठानी सो रहे थे। सेठानी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने किसी की परछाई देखी। उसने चोर को धोखा देने के लिए एक चाल चली। उसने सेठ जी को उठाया और उनसे बातें करने लगी। फिर उसने बातों ही बातों में ज़ोर ज़ोर से बोला ताकि वह जो चोर है उनके कानों तक वो आवाज़ पहुंच जाए। गीता के पास तो बड़ा पैसा है, वह कितने सालों से मुझसे जो पैसा पाती है उनमें का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करती है। तो अब बड़ा ही धन उसके पास जमा हो गया होगा और आगे पीछे भी कोई नहीं है। अब चोर ने सोचा कि सेठ जी के घर चोरी करना आसान नहीं होगा। गीता तो अकेली ही रहती है, तो क्या ना आज उसके घर चोरी कर लिया जाए, जैसे कि वहाँ पे बहुत आसानी से चोरी भी हो जाएगी। अब वो गीता के घर में दाखिल होता है। उसने पूरा घर छान मारा, उसको कहीं कुछ भी नहीं मिला। तो उसने गीता को उठा दिया और कहा, बताओ कि तुम्हारे पास जो धन है तुमने उसे कहाँ छिपाया हुआ है। गीता ने कहा, मेरे पास कोई भी धन नहीं है। तो चोर ने कहा कि मैंने सेठानी की सारी बातें सुन ली हैं, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। वो कहाँ है? तो गीता ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है, वह तो सेठानी जी के पास ही है। तुम सुबह तक का इंतज़ार करो, मैं तुम्हें ला कर के दे दूँगी। लेकिन वह चोर नहीं मान रहा था। तब गीता ने बहुत हाथ जोड़े, तब उनसे कहा कि ठीक है, मैं कल आऊँगा, तुम धन अपने पास ला कर के रख लेना और इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करना। खैर, उसने गीता को जाते जाते गुस्से से धक्का मार कर वहाँ से चला गया और गीता का सर दीवार में टकरा गया। गीता की वहीं मौत हो गई और सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव का हर इंसान दुखी था, क्योंकि गीता थी कि इतनी अच्छी थी कि उसके जो गांव वाले थे वो उसे बहुत मानते थे। अब तो लालची सेठानी और भी ज़्यादा खुश हो गई और सोच रही थी कि अब तो सारा धन मेरा हो गया है, इसके तो ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है। मेरे घर चोरी भी नहीं हुई और उसने गीता का सारा धन हड़प भी लिया। गांव में अब धीरे धीरे लोग गीता लगे और सेठानी भी भूल गई। कोई आल औलाद नहीं था बरसों से। अब सेठानी की एक बेटी हुई। अब वो बहुत खुश थी। ईश्वर ने झोली में संतान भी डाल दी थी उसके। अब धीरे धीरे उसकी शादी का समय भी नज़दीक आने लगा और उन्होंने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छे घर में बड़ी ही धूमधाम से शादी की। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद उनकी बेटी बीमार रहने लगी। उसका पति तो बहुत प्यार करता था और उसकी बीमारी की वजह से उसके पास ससुराल वाले लेकिन प्यार नहीं करते थे। अब उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो खाट पर पड़ गई, ऐसी नौबत आ गई। इस कारण उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसका पति भी अपना घर बार छोड़ करके उसके साथ ससुराल में आकर के रहने लगता है। अब सेठानी ने अपनी बेटी के ऊपर खूब पैसा लगाया, बेटी ठीक हो जाए, लेकिन बेटी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी को ठीक करने के चक्कर में जितना भी धन था सब गंवा दिया सेठ और सेठानी ने। लेकिन बेटी की बीमारी जो है वो ख़त्म ही नहीं हुई। फिर किसी ने बताया कि किसी दूसरे गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, वह बहुत ही होशियार हैं, शायद वो तुम्हारी बेटी को ठीक कर दें। फिर उन्होंने सोचा चलो वहाँ जाकर देखते हैं। लेकिन बेटी तो चल
फिर ही नहीं पा रही थी, उनको लेकर जाना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने जैसे तैसे अपनी बेटी को वहाँ पहुँचाया। इस चक्कर में उनका वो पैसा भी खर्चा हो गया जो थोड़ा बहुत बचा था। अब जैसे ही वैद्य जी के दरवाजे पर पहुँचे, बेटी ने दम तोड़ दिया। अब वो बहुत दुखी हुए, लग गया और बेटी की जान भी चली गई थी। उन्होंने कोई पैसा भी अपना नहीं बचा पाया था। उन्होंने सोचा वापस जाने में हमको समय लगने वाला है, इसलिए उन्होंने बेटी का वहीं दाह संस्कार कर दिया और वह दुखी मन से लौटने लगे। रास्ते में थकावट हो गई तो सोचा चलो किसी पेड़ के नीचे हम विश्राम कर लेते हैं। तभी वहीं पर एक सिद्ध महात्मा जा रहे थे। उन्होंने सेठानी जी से उनके दुख का कारण पूछा तो सेठानी ने अपनी सारी व्यथा उन महात्मा को सुना दी। अब हमारे दुख पर वे हंस पड़े। गीता की मौत पर भी तो तुम इतना ही खुश हुई थी ना, तो आज अपनी बेटी की मौत से इतना दुख क्यों? तब साधु ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी हुई थी तो तुम बहुत खुश थी, पूरे गांव को दावत दी थी। जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। सेठानी बोली, हाँ उस दिन मैं बहुत खुश थी। आत्मा ने बोला कि आप आज दुखी क्यों हो? जो उनका था वो उसने छीन लिया है। बोलती हैं कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था? तो साधु महाराज कहते हैं कि तुम गीता को याद करो, उसका तुमने सारा धन हड़प लिया था। वह तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे पास आई थी और अपना कर्ज वापस लेकर के चली गई है। बाकी जो तुम्हारे पास पैसे हैं वह भी उसने वैद्य जी के घर तक जाने में खर्चा करा दिया। फिर सेठानी ने कहा कि ठीक है, हमें तो उस बात की सज़ा मिली, लेकिन बेचारा हमारा दामाद तो इतना अच्छा था, वह भी आज विरह की आग में जल रहा है। उसको किस बात की सज़ा मिली है? वह ही चोर है जिसने गीता को धक्का मारा था। हाँ, जो तुम उसे पेट भर खाना खिलाती थी, इसलिए ही तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम दोनों टाइम पेट भर अन्न खा सकती हो। दोस्तों, जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। हमें कोई भी कर्म सोच समझ के करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।